Now let's start with chapter number 21, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है? जब कोई स्पॉन्सर अपने बुक्स की प्रमोशन पे, प्रेजेंटेशन पे किसी को पैसे देता है, उसको एडवर्टाइजिंग कहते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ कमर्शियल मास कम्युनिकेशन डिजाइन टू प्रमोट द सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। और इसके भी यहाँ पे उस इंस्टीट्यूशन के, ऑर्गेनाइजेशन के और कैंडिडेट फॉर पॉलिटिकल ऑफिस हो। Evidence of advertisement can be found in culture that existed thousands of years, but advertising only become a major industry. To major industry one day up 20th century. Today, the industry employs hundreds of thousands of people and influence certain behavior in buying the habits of millions of people. Types of advertising. Advertising को हमने दो parts में, commercial और social advertising. फिर ऐसा आपका एग्जिट का बिस्कुट का हम एडवर्टाइज कर रहे थे, कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। ठीक है, जैसे जर्नी जीवन है, ये क्या है? सोशल एडवर्टाइजिंग। कमर्शियल एडवर्टाइजिंग का मतलब पोर्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के लिए है, इन अ फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चर टू द कंज्यूमर बायर। और जो मैन्युफैक्चर है, दे ट्राई टू मेक द एडवर्टाइजमेंट एज अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ मल्टीट्यूड पीपल्स। चाइल्ड मॉडल्स एंड अदर मॉडल्स आर ऑल्सो यूज टू अपील। ना डिफरेंट मॉडल्स का यूज कर जाता है लोगों को अपने तरफ खींचने के लिए। ठीक है, एंड दैट एडवर्टाइजमेंट आल्सो ब्रॉट आउट ऑल द पॉसिबल मीडिया, जैसे कि आपका न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो चैनल्स, पोस्टर्स, डिफरेंट तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज। इसको हम कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट इज सोशल एडवर्टाइजिंग। जब आप कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और एडवर्टाइज करते हो सोशल कॉज, इट एम्स एट क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग्स पीपल अबाउट गुड कॉज। देखो, कुछ पॉपुलर जैसे आपके पल्स रेट पोलियो वाला हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, अवेयरनेस अबाउट एज, फैमिली प्लानिंग, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड, ये सब क्या है? आपकी सोशल एडवर्टाइजिंग है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और ये क्या प्रमोट करती है? कम्युनल हार्मनी, नेशनल यूनिटी और कंज्यूमर का प्रोटेक्शन। जो पीपल है, दे आर इनकरेज टू डोनेट ब्लड एंड प्रोवाइड फूड एंड क्लोथिंग फॉर दोज हु सफर फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। जो भी लोग कहा जाता है ना, ब्लड डोनेट करिए, क्लोथ्स वगैरह को डोनेट करिए, उन लोगों के लिए जो किससे सफर कर रहे हैं फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। बेसिक रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एडवर्टाइजिंग। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट इन मौके शुड गो अगेंस्ट, वो किसी भी केस में मोरालिटी, डिसेंसी या रिलेशन सस्पेक्टेबिलिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। उसको डिजाइन ऐसे करना है कि हम क्या करें, लॉज ऑफ द कंट्री को डिफाइन करें। एनी एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट कंटेन एनी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नेगेटिव पब्लिसिटी। कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट अटेंड अदर्स प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट शो चिल्ड्रंस प्लेइंग विद मैच बॉक्सेस और यूजिंग शार्प नाइफ और नेट। ठीक है, कि आप ऐसा कोई भी एडवर्टाइजमेंट आपको नहीं दिखा सब बच्चे चाकू से खेल रहे हैं या फिर शार्प नाइफ से खेल रहे हैं। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। देखो, बहुत सारा इम्पैक्ट है। कुछ हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करते हैं। Believe that advertising has a positive impact on economy because it is stimulates demand for the products and service। देखो, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करो, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकता है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है? आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स नो दैट एडवर्टाइजमेंट कैन हेल्प टू सेल अ न्यू प्रोडक्ट क्विकली, enabling that to improve the cost of developing new product. By stimulating the development of new product, advertisement helps increase competition। देखो, एडवर्टाइजमेंट से क्या हो रहा है? जो दूसरे का प्रोडक्ट से आपके प्रोडक्ट की क्या हो रहा है? कंपटीशन बढ़ रहा है। ठीक है, नाउ एडवर्टाइजमेंट इनेबल्स मैन्युफैक्चरर अदर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी। इससे क्या होता है? ये अपने प्रोडक्ट्स को लार्ज क्वांटिटीज में बेच पाते हैं। सोशल इम्पैक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे आपके वाइड रेंजिंग रिपर्शंस है ऑन अ सोसाइटी। सम क्रिटिक्स सजेस्ट दैट एडवर्टाइजिंग प्रमोट्स मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ। ये क्या प्रमोट करते हैं? मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ को प्रमोट करते हैं। बिलीव दैट हैप्पीनेस इज अचीव्ड बाय परचेजिंग प्रोडक्ट। ये हैप्पीनेस कैसे अचीव हो रही है? बाय परचेजिंग प्रोडक्ट। ठीक है, दे आर्ग्यू दैट एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स अ कंज्यूमर कल्चर एंड सोसाइटी क्या कहते हैं? वैल्यू करते हैं, प्लेजर करते हैं वर्ल्ड। जो इम्पैक्ट है टेलीविजन का ऑन यंग चिल्ड्रन, इसने क्या रिसीव करा है? मच अटेंशन। और रिसर्च ने ये भी सजेस्ट करा है कि चिल्ड्रन सी टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट एज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। And there is also concern about the way in which adolescent girl responds to advertising that features beautiful in the world. नेक्स्ट इज नेगेटिव एसेट। देखो, ब्रांड मोनोपोली हो रही है और कंज्यूमरिज्म और वेस्टफुल कंजप्शन हो रहा है। और लार्ज फर्म्स होते हैं वो नए और स्मॉल जो फर्म्स होते हैं उनके कंसर्न्स को तोड़ देते हैं, मार देते हैं।
ब्रांड मॉनिटरिटी क्या है? अगर आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट होता है वो ब्रांड प्रेफरेंस पे होता है। जो लोग होता है वो ब्रांड सर्च करता है, ब्रांड नेम जो होता है वो किससे एसोसिएट होता है? उसके क्वालिटी, उसके स्टाइल से, उसके फैशन से और उसके स्टेटस से। जैसे ब्रांडेड कॉस्ट्यूम होते हैं एक्सपेंसिव होते हैं और सुपीरियर होते हैं। एडवर्टाइजमेंट से क्या होगा? एक ब्रांड की मोनोपोली भी है और रिस्ट्रिक्शन होगा फ्री कॉम्पिटिशन। कंज्यूमरिज्म की बात करते हैं, एडवर्टाइजिंग परसुएट्स पीपल टू बाय प्रोडक्ट्स व्हिच दे डू नॉट। इट मल्टीप्लाइज द नीड्स ऑफ पीपल, पीपल आर इनकरेज टू बाय दोस प्रोडक्ट्स विच आर हार्मफुल टू द हेल्थ। लोगों को इनकरेज किया जाता है उन प्रोडक्ट्स के लिए जो क्या है आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। नाउ लार्ज फर्म स्पेंड ह्यूज मनी ऑन एडवर्टाइजमेंट, और जो छोटे प्रोड्यूसर है वो ज्यादा पैसा नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से क्या होता है? दे फाइंड डिफिकल्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट। वो अपने प्रोडक्ट को जल्दी से सेल नहीं करते। Now influence on social media. Advertising portrays the lifestyle of the rich people rather than poor. The focus on the needs and luxury of the aristocracy rather than the masses of common people. ठीक है? When we see advertisement, first think, discuss and then buy. Control over advertisement is necessary. अगर आपको exploitation of the consumer को रोकना है तो आपको एडवर्टाइजमेंट पे क्या करने लग पड़ेगा? कंट्रोल लगाना ही पड़ेगा। ठीक है? Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.